स्टूडेंट्स, बच्चों, हम आपको फोर्थ ए पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में कल करवा चुके हैं द कम्युनिकेशन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के संप्रेषणात्मक जो कार्य हैं उनके बारे में आपको करवा चुके हैं। आज हम करेंगे लर्निंग लैंग्वेज एंड द लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, यानी भाषा अधिगम और भाषा के माध्यम से अधिगम। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भाषा एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जिसमें एक सहज प्रक्रिया है, ये एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जो कक्षा में भाषा के अधिगम से भिन्न है। इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसमें जो श्रवण व अनुकरण यानी दूसरे को देखकर सीखने की जो प्रक्रिया है वो सहज रूप से होती है। ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि बच्चा एक दूसरे से देखकर, एक दूसरे से सुनकर ही सीखता है। धीरे धीरे वो उन ध्वनियों को, शब्दों को व जितने भी जो वाक्य हैं उनको, जितने भी शब्दीय हैं, द्विशब्दीय हैं, उनमें गुजरते हुए उनको सरल बनाना सीख जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा अधिगम दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसमें भाषा और अधिगम दो शब्द हैं। इस प्रकार अधिगम शब्द में अधि और गम से मिलकर बना है। यहाँ अधि का अर्थ अधिक या एक भली प्रकार से तथा गम का अर्थ है जाना, यानी अच्छी प्रकार से जिसमें गमन किया जा सके, अच्छी प्रकार से जहाँ पहुँचा जा सके, वो होता है अधिगम। जिसका अर्थ यह हुआ कि भाषा के समीपता अच्छी तरह से ग्रहण करना, भाषा के समीप भली प्रकार से जाना और उसकी जानकारी प्राप्त करना, अर्थात किसी भी भाषा की गहराई से उसका अध्ययन करना ही अधिगम है। विद्यालय में प्रवेश लेते ही जब बच्चा कोई भाषा को सीखता है तो उसके कुछ जो आधारभूत सिद्धांत हैं उनको बच्चा प्रयोग में लाता है, जिसमें कि वो अपने अभ्यास से, अनुकरण से, अपने प्रयत्न से, अंतर्दृष्टि से, या फिर उसमें जितनी भी वो त्रुटियां करता है उनसे विद्यार्थी सीखता रहता है। जो अभ्यासानुकूल सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चा अपने अभ्यास के द्वारा सीखता है। जैसे कि जब उसे जो भूख लगती है वो अभ्यानुकूल होता है, वो रोता है, वो इशारे करता है, विशेष ध्वनियाँ करता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब बच्चा अपने शैशवाकाल में होता है, जब बचपन में होता है, तो वो कुछ विशेष बातों को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। माता पिता या अन्य परिवार पड़ोस के लोगों की जो भाषा होती है उसको अनुकरण के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। चाहे वो अपनी तोतली भाषा में उसको प्रयोग करना सीखता है, चाहे तोतली भाषा से ही वो आरंभ करता है। जो उसकी प्रयत्न और त्रुटि हैं उसके आधार पर कि वो कुछ जो शब्द हैं उनका सही ढंग से उच्चारण नहीं भी कर पाता, फिर भी वो बार बार उनको बोलने की कोशिश करता है। और विशेष रूप से ये सारी चीज़ें अधिगम में देखी गई हैं कि विद्यार्थी एक चीज़ को सीखता है, नहीं सीख पाता, त्रुटि हो जाती है, फिर सीखता है, फिर त्रुटि हो जाती है, फिर दोबारा से प्रयत्न करता है। यानी जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है ये विद्यार्थी के पूरी उम्र, पूरी लाइफ चलता रहता है। जो विद्यार्थी की अंतर्दृष्टि है, क्योंकि बालक के पास एक जो जन्मजात भाषा अधिगम युक्त होता है, तो जिसके द्वारा भाषा के जो मूल आधार हैं उनकी संरचना को विद्यार्थी ग्रहण करता है
और वो अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा कई प्रकार की संरचनाओं का उत्पादन भी स्वयं करता है। इस प्रकार से जो अधिगम के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थी के काम आती है और विद्यार्थी उसका प्रयोग करता है, यानी अभ्यनुकूलन या अनुकरण, प्रयत्न त्रुटि और अंतर्दृष्टि, इन आधारों पर विद्यार्थी भाषा सीखने का प्रयत्न करता है। अब है एक लैंग्वेज को लर्निंग का प्रोसेस, कि भाषा को सीखने की प्रक्रिया क्या है। भाषा को सीखने में कि भाषा जब बच्चा अधिगम करता है, जिससे भाषाई कौशलों का विकास होता है। जो मुख्य कौशल हैं वो हैं श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और भाव प्रधानता। यानी विद्यार्थी कोई भी जब भाषा को सीखता है, क्योंकि भाषा अधिगम सीखने की योग्यता, उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करती है। तो भाषाई कौशलों का विकास होना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी पर उस विषय की पकड़ बन सके। क्योंकि श्रवण कौशल जो सभी जितने बाकी के जो कौशल हैं उन सब का आधार होता है। जो सुनता है वही बोलता है। तो भाषा अधिगम की शिक्षण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य हैं जो कौशल हैं, जिसमें विद्यार्थी का सुनना, पढ़ना, भाव ग्रहण करना या भाव प्रकाशन करना। यानी शिक्षक के बिना हम कहें कि अधिगम संभव नहीं है, तो ये सर्वमान्य सत्य है। क्योंकि भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण परस्पर दोनों एक दूसरे से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं। इस प्रकार से जो विभिन्नता है, व्यक्तिक भिन्नता है, उसका प्रसारण या भाषा अधिगम शिक्षण प्रक्रिया पर गहरे रूप से पड़ता है। भाषा अधिगम प्रक्रिया के 4 प्रमुख तत्व हैं, जिसके अंतर्गत एक तो शिक्षार्थी है यानी लर्नर है, एक शिक्षक है यानी टीचर है, और लर्निंग मटेरियल है यानी पाठ्य सामग्री है, और टीचिंग मेथड्स हैं यानी उसकी जो शिक्षण विधियां हैं। ये 4 इसके तत्व माने गए हैं जो भाषा अधिगम प्रक्रिया जहाँ से प्रारंभ होती है। सबसे पहले लर्नर होना चाहिए, फिर टीचर होना चाहिए, लर्निंग मटेरियल होना चाहिए और टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्योंकि मेथड्स के बिना भी सारा काम अधूरा रह जाता है। इस प्रकार से शिक्षार्थी या लर्नर के इर्द गिर्द जो सारी प्रक्रिया है वो घूमती है, क्योंकि जब तक लर्नर नहीं होगा तब तक लर्निंग का कोई महत्व नहीं बनता। टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता, टीचिंग मटेरियल कुछ नहीं कर सकता, टीचिंग मेथड्स कुछ नहीं कर सकते जब तक लर्नर नहीं है। यानी एक लर्नर एक धुरी का कार्य करता है जिसके इर्द गिर्द ये तीनों प्रक्रियाएं घूमती हैं, लर्निंग मटेरियल भी, शिक्षक भी और शिक्षण विधियाँ भी। सबसे पहले तो हमारे पास लर्नर हो, उसके बाद लर्निंग कर जो मटेरियल हो, उस मटेरियल को सिखाने के लिए टीचर हो, और टीचर के पास अच्छे मेथड्स हों। इस प्रकार से लर्निंग जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है, पूरा होता है। भाषा अधिगम की कुछ हम विशेषताएं अब करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, यानी भाषा क्या है, यानी स्किल बेस्ड प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि कौशल केंद्रित प्रक्रिया है। कौशल केंद्रित प्रक्रिया से भाव है कि जो भाषा है वो कौशल केंद्रित होने के कारण भाषा अधिगम या ज्ञानात्मक विचारों के अधिगम से भिन्न होता है। अन्य विषयों में अधिगम जो है वो विषय वस्तु से केंद्रित या वो तथ्य केंद्रित होती है। इस प्रकार जबकि जो अधिगम या भाषाई व्यवहार है वो कुशलता पर आधारित होता है, जिससे भाषा के जो लिखित रूप हैं उसके माध्यम से भी संप्रेषण की जो कौशल है, संप्रेषण की जो दक्षता है
वो विकसित हो सके। उसके बाद है स्किल ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, भाषा प्रयोग की कुशलता। सबसे पहले हमने बताया कौशल केंद्रित प्रक्रिया, दूसरा बताया कि भाषा प्रयोग की कुशलता यानी स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। जब तक भाषा की कुशलता नहीं होगी, जब तक भाषा में योग्यता नहीं होगी, जब तक भाषा में, क्योंकि एक रटी रटाई या रट्टे के रूप से विद्यार्थी नहीं सीख सकता, अपितु जो भाषाई विचार हैं, जो भाषाई नियम हैं, उनको आत्मसात किए बिना, उनको अपने मन में बिठाए बिना अधिगम प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भाषा के मानक रूप का अधिगम यानी जो लर्निंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जब तक भाषा का अपना एक मानक रूप विद्यार्थी नहीं सीखेगा, तब तक वो किसी अन्य भाषा को भी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद है भाषाई आदतों का निर्माण, यानी भाषा एक आदत है और हमारा उद्देश्य है कि शिक्षार्थी में भाषा की अच्छी आदतें विकसित की जाएं। इसलिए भाषाई शिक्षण बिंदु का चयन, उनका प्रस्तुतिकरण और तकनीकों का ज्ञान उचित परिवेश में के आयोजन पर ध्यान देना भी अनिवार्य होता है। संस्कृति संदर्भ भाषा यानी कल्चरल रिलेटेड लैंग्वेज हो, क्योंकि कल्चर का और लैंग्वेज का एक बड़ा गहरा सा संबंध है। शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा में अधिगम में भाषाई संस्कृति की सहज और स्वाभाविक ही उसे आत्मसात कर लेता है, सहज ही उसे ग्रहण कर लेता है। संस्कृति की समझ विकसित करने के लिए उसे अधिगम प्रक्रिया को ठीक ढंग से गतिमान बनाने के लिए भाषा अधिगम को सचेत रूप से लागू करना, भाषा की गतिशीलता, भाषा की उद्देश्यपूर्णता और निश्चित और कौशल केंद्रित कर सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों ये भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं हमने आपको बताई, जिसमें कौशल केंद्रित प्रक्रिया है, भाषा प्रयोग की कुशलता है, भाषा के मानक रूप का अधिगम है और भाषाई आदतों का निर्माण के बाद संस्कृति संदर्भ भाषा है। इस प्रकार से जो भाषा अधिगम या भाषा अधिगम में अधिगम सिद्धांतों की उपयोगिता पर हम बात करेंगे। द यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, इस बारे में हम बात करेंगे, जिसमें जो थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत बनाए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस है यानी तत्परता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस यानी अभ्यास का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि का सिद्धांत है और प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। ये तीन सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, इन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यानी तत्परता का सिद्धांत क्या है। जब शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए तत्पर होता है तो भाषा अधिगम शीघ्रता से कर लेता है। तत्परता के नियम की जो सरलता है या तत्परता के नियम का पालन करने के लिए अधिगम प्रक्रिया प्रभावी और सहज हो जाती है। अभ्यास के सिद्धांत के अनुसार अभ्यास तो किसी भी कार्य को मूल रूप से कार्य करता है, क्योंकि अभ्यास के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं माना जाता। यानी अभ्यास के मूल में प्रयत्न एवं मूल सिद्धांत उपयोगी होता है। शिक्षार्थी बार बार अभ्यास करके भाषा को सीखने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बार बार करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी अवरजात से सिल पर पड़त निशान जैसी उक्ति हैं, ये भी चरितार्थ होती हैं कि भाषा को सीखने में भी अभ्यास का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ फीडबैक की बात करते हैं। इस सिद्धांत का भी अधिगम पर बहुत ही प्रभावी जो असर रहता है, प्रभाव पड़ता है। अधिगम में सफलता मिलने पर पुरस्कार प्राप्त होना, चाहे वो शाबाशी के रूप में हो, चाहे वो अधिगम प्रक्रिया में
अन्य किसी भी रूप में हो तो वो प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। वह उसमें अधिगम तत्परता और रुचि दिखाता है। इस प्रकार से इन सिद्धांतों का प्रयोग करके शिक्षार्थी अधिगम स्थायी और सार्थक हो सकता है, क्योंकि जब तक ये इसमें द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस नहीं होगा या प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं हो सकता। प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज के बारे में बच्चों हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।